दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। पुराने तेवर में दिखे मुलायम, मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से बोले हार जीत होती रहेगी, आप अन्याय के खिलाफ करें संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को दोपहर 1:45 पर काले रंग की कार मैनपुरी में सपा कार्यालय पहुंची तो नेताजी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कार रुकी तो सुरक्षा से जुड़े 4 कर्मियों ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को नीचे उतारा। एक सुरक्षा कर्मी ने एक हाथ पकड़ा तो एक सुरक्षा कर्मी के कंधे पर मुलायम ने हाथ रखा और नजर भीड़ पर पड़ी तो उन्होंने हाथ हटाकर भीड़ के सामने जोड़े। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संघर्ष ही समाजवादी पार्टी है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें, चुनाव में हार जीत होती रहती है, पार्टी संगठन को मजबूत करें। उनका मन था कि मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से मिला जाए, इसीलिए वो कार्यकर्ताओं से मिलने आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोडवेज बसों के किराए पर यूपी सरकार का यू टर्न, परिवहन मंत्री ने किया इससे इनकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों के किराए में इजाफे के बाद योगी सरकार ने यू टर्न ले लिया है और किराए में 7 रुपए तक की वृद्धि किए जाने की सूचना के बाद अब परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी इसमें इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी दलील दी है कि जब डीजल 60 रुपए लीटर था तब जो किराया लिया जा रहा था, अब 100 रुपए लीटर होने पर भी वही किराया लिया जा रहा है। हालांकि किराए में इजाफा नहीं किया गया है। पेट्रोल, डीजल और टोल दरों में वृद्धि के बीच यूपी में आम लोगों को उस समय बड़ा झटका लगा जब रोडवेज बसों का किराया बढ़ने की खबर आई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा देंगे इस्तीफा, ठेकेदार के सुसाइड से विवाद में घिरे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। एक ठेकेदार की खुदकुशी मामले को लेकर विवाद में आए कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा शुक्रवार को इस्तीफा देंगे। ईश्वरप्पा ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कल मैं अपने इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री को सौंप दूंगा और मैं सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का दावा, हिमाचल के 1000 भाजपा नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में होंगे शामिल। जहां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। मनीष सिसोदिया लगातार बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग उब गए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोई पीएम सीएम बगैर जांच घरों को नहीं तोड़ सकता, खरगोन में बुलडोजर चलाए जाने पर बोले अशोक गहलोत। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव करने के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के राज्य प्रशासन के कदम पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को भी बिना जांच के किसी के घर का गिराने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि वो गरीब लोग हैं और अपना घर टूटता हुआ देखकर ये लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर जुलूस पर पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और इस मामले में अभी तक 33 एफआईआर दर्ज करने के बाद 121 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच जिला प्रशासन ने जुलूस के दौरान हुई झड़पों वाले 4 इलाकों में 16 घरों और 34 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में योगी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश ने तैयार किया प्लान, ट्विटर पर डाला आज का अपराधनामा। जी हाँ दोस्तों, यूपी में योगी सरकार को घेरने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव हर रोज ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये नया तरीका अखिलेश यादव भाजपा को घेरने का लेके आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, आरजेडी ने कहा कि होगी 2013 वाली घटना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार है और वहीं बीजेपी के कई विधायक कभी बिहार में योगी मॉडल को तो कभी बीजेपी की सरकार बनने को लेकर बयान देते रहते हैं। इस स्थिति में प्रदेश की राजनीति भी रह रहकर गर्मा जाती है। बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान देने वालों में हरिभूषण ठाकुर बचौल, विनय बिहारी, कुमार शैलेंद्र सहित कई विधायक शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त सियासी गर्मी चल रही है बिहार में और किसी भी वक्त सरकार बदलने का ऐलान हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस ने निर्दोषों के खिलाफ मामला किया दर्ज, भाजपा सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम, ओवैसी ने लगाई आरोप। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि खंभात शहर में रामनवमी के जुलूस पर कथित हमले को लेकर गुजरात पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो निर्दोष हैं और घटना के वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे। रामनवमी के जुलूस के दौरान 10 मार्च को विवाद के बाद हिम्मतनगर तथा खंभात शहरों में हुई सांप्रदायिक झड़पों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। ओवैसी ने ये संवाददाताओं से कहा कि गुजरात AIMIM की एक टीम ने हिंसा के बाद खंभात शहर का दौरा किया था। उन्हें पता चला कि जिन लोगों पर पुलिस ने मामले दर्ज किया था वो घटना के समय नमाज अदा कर रहे थे और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि अगर आप इस तरह की घटनाओं पर पिछली जांच रिपोर्टों को देखें तो ये लिखा गया था कि यदि राज्य चाहेगा तो हिंसा होगी और यदि नहीं चाहता तो हिंसा कभी नहीं होगी, इसलिए राज्य सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बोले गेहूं क्या पीएम मोदी का है जो निर्यात करने की करते हैं बात। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत ऑफर पर जब CBI पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा। मलिक ने कहा कि जब मैंने ये बात पीएम नरेंद्र मोदी को बताई तो उन्होंने मेरा समर्थन किया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। सत्यपाल मलिक ने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक कार्यक्रम में ये बात कही। मलिक ने कहा कि यूपी में भाजपा को बसपा की वजह से जीत मिली है। बसपा ने पर्दे के पीछे समर्थन दिया है और इसकी वजह से भाजपा को जीत मिली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू ने फिर उठाई बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग, बिहार एनडीए में दिखी खींचतान। जी दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती समारोह के मौके पर जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को उठाकर अपनी विशेष सियासत फिर से तेज कर दी है और अपने सहयोगी भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भाजपा ने भी जेडीयू को इशारों में आईना दिखाने की कोशिश की है। दरअसल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह के मौके पर जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस मौके पर चर्चा तो शुरू बाबा साहेब के उन कार्यों की जिनकी वजह से आज देश उन्हें जानता है, लेकिन इसी चर्चा में नीतीश कुमार के विकास कार्यों की चर्चा भी शामिल कर ली गई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाकर बिहार की सियासत फिर से गरमा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। 12 घंटे में दूसरी बार फूटा महंगाई बम, पीएनजी के बाद सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम 71 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है। पिछले हफ्ते गुरुवार को भी सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई थी और अब तक 2 हफ्तों में सीएनजी पर 11.60 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की ताजा कीमतें 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के नए केस के 48 घंटे के भीतर दोगुने से ज्यादा। एनसीआर के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता फिर बढ़ने लगी है। राजधानी में बुधवार को कोरोना के 299 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि इस दौरान 173 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और इसके साथ ही सक्रिय मरीज 800 के पार हो गए हैं। उधर गाजियाबाद जिले में 6 छात्रों समेत 12 लोग संक्रमित मिले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, अंबेडकर ने भारत को मजबूत स्तंभ दिया जो संविधान है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने भारत को उनका सबसे मजबूत स्तंभ संविधान दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं डॉक्टर BR अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत को भारत की शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ हमारा पवित्र संविधान दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टोल टैक्स बढ़ने से महंगा हुआ सफर, सर्वाधिक टोल वाले रूट पर सबसे ज्यादा किराया, यात्री परेशान। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से टोल प्लाजा का टैक्स बढ़ने के कारण बुधवार से लखनऊ से बस का सफर महंगा हो गया है और अब यात्रियों को साधारण बस में सफर करने के लिए पहले से 1
से लेकर 10 रुपए तक के अधिक ज्यादा रुपकाने होंगे और सबसे अधिक टोल वाले रूट पर सर्वाधिक किराया बढ़ा दिया गया है, जिसमें गोरखपुर रूट शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ से प्रयागराज जाने वाली बसें डाइवर्ट हुई तो इससे यात्रियों का किराया भी बढ़ गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यात्रियों को जबरदस्त झटका लगा है, टोल किराया बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न जाने कब कौन कहां से अटैक कर दे, कश्मीर से अपने अपने गांव भाग रहे हैं यूपी बिहार के लोग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग यानी गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते कश्मीरी घाटी से प्रवासी मजदूरों खासकर यूपी और बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राबड़ी देवी को 2 साल बाद मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। बिहार से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बिहार विधान परिषद में बढ़ी आरजेडी की हैसियत। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बुधवार को आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व विधान पार्षद सुनील सिंह को राबड़ी देवी के नाम का पत्र सौंपा। दरअसल विधान परिषद में स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर चुनाव के बाद आरजेडी की हिस्सेदारी पहले की अपेक्षा में बढ़ गई है और आरजेडी के पास अब पहले से अधिक एमएलसी हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का पद देने का अनुरोध किया था।